नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाने वाले अधिकारियों पर यूपी सरकार सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने का दिया निर्देश। बिजनौर में शिवसेना के दर्जनों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए पहुंचे कलेक्ट्रेट। जोरदार नारेबाजी कर धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने नांगल थाने में किसान नेता छत्रपाल के साथ हुई अभद्रता को लेकर जताया विरोध। शेरकोट के ग्राम उमरपुर आशा के खेत में मादा गुलदार का शव मिलने से गांव में मचा हड़कंप। आपसी संघर्ष में मादा गुलदार की मौत की जताई जा रही आशंका। वन विभाग ने मादा गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सियोहारा के एमक्यू गर्ल्स इंटर कॉलेज में फेयरवेल पार्टी में कक्षा 11 के छात्राओं ने कक्षा 12 के छात्राओं के लिए विदाई पार्टी का किया आयोजन। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। सियोहारा रोड स्थित आर पब्लिक स्कूल में जिला अग्निशमन पदाधिकारी प्रमोद कुमार के निर्देश पर किया गया मॉक ड्रिल। अग्निशमन पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय के बच्चों को आग को बुझाने में इस्तेमाल होने वाले अग्निशमन यंत्रों के बारे में दी गई जानकारी। अमरोहा के सईद नगली में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष के आवास पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भारत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर की गई पुष्पांजलि अर्पित। मुरादाबाद में बाइक सवार पति पत्नी को एक बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। पत्नी को नाजुक हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। धामपुर के सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय। धामपुर में अंतर्रा महाविद्यालय महिला रस्सीकशी प्रतियोगिता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विजेता प्रतिभागियों को शील्ड एवं प्रमाण पत्रों का वितरण नगरपालिका अध्यक्ष चौधरी रवि कुमार सिंह व महाविद्यालय के प्रबंधक एवं प्राचार्य द्वारा किया गया। धामपुर के सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय में रस्साकशी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। चांदपुर में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने राह चलती महिला और बच्ची को मारी टक्कर। हादसे के बाद मां और बेटी की हुई मौत। पुलिस ने मां बेटी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नगीना के रामलीला बाग काली मंदिर में मां काली की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद भोग लगाकर माता की जोत धामपुर रोड से होकर पहुंची बिश्नोई सराय। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल रहा तैनात। अमरोहा में एक बुजुर्ग की मालगाड़ी की चपेट में आकर हुई मौत। आरपीएफ और जीआरपी के सिपाही ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जीआरपी बुजुर्ग के परिजनों की तलाश में जुटी। शान ए अमरोहा के तहत पहली बार अमरोहा महोत्सव का बड़े स्तर पर होगा आयोजन। महोत्सव में हरियाणवी डांसर, कॉमेडियन सहित अनेकों कलाकार अपनी शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोहेंगे।
अमरोहा में ज्वेलरी कारोबारी और उनकी 27 साल की बेटी की गला रेत कर की गई हत्या। कमरे में फर्श पर पड़े मिले दोनों के खून से लटपट शव। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और विधिक कार्यवाही में जुटी। अमरोहा के सैद नगली क्षेत्र के एक गांव में खेल के दौरान फूस के फूलों में आग लगने से 3 वर्षीय बच्ची की जलकर हुई मौत। परिजनों ने बिना किसी कानूनी कार्यवाही के शव का कराया अंतिम संस्कार। संभल में तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक चला रहे युवक की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। अंतर्रा महाविद्यालय महिला रस्सी कशी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय धामपुर में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी ने दीप प्रज्वलित कर किया। जनपद बिजनौर के धामपुर के सौभाग्यवती बाई दानी महिला महाविद्यालय धामपुर में अंतर्रा महाविद्यालय महिला रस्सी कशी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी व प्रबंधक विजय कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी को बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में एसबीडी की छात्रा अनुश्री सिसोदिया और नंदिनी सैनी द्वारा योग किया गया, जिस पर उप जिलाधिकारी धामपुर ऋतु रानी द्वारा अनुश्री सिसोदिया और नंदिनी सैनी की पीठ थपथपाई गई। इस दौरान रस्साकशी में पहला राउंड आरएसएम धामपुर और आरबीडी बिजनौर के बीच हुआ, जिसमें आरबीडी बिजनौर विजयी रही। दूसरा राउंड भी आरएसएम धामपुर और आरबीडी बिजनौर के बीच हुआ, जिसमें आरबीडी बिजनौर विजयी रही। तीसरा राउंड गुलाब सिंह चांदपुर और एसबीडी धामपुर के बीच हुआ, जिसमें एसबीडी धामपुर विजयी रही। चौथा राउंड भी गुलाब सिंह चांदपुर और एसबीडी धामपुर के बीच हुआ, जिसमें एसबीडी धामपुर विजयी रही। इस दौरान प्रबंधक विजय कुमार, एसके राजपूत, प्राचार्य डॉक्टर पूनम चौहान सहित आदि मौजूद रहे। धामपुर से साकिब शेख की रिपोर्ट। यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु और सभी छात्राएं जो आज इस टग ऑफ वॉर के गेम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, सबसे पहले तो उन सभी को शुभकामनाएं। ऐसा होता है कि जब हम किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, 2 टीमें खेलती हैं, एक टीमें जीतती है और एक टीमें हारती है। लेकिन ध्यान रखना, जो हारी है वो भी उतनी ही आदरणीय है जितनी जीतने वाली, क्योंकि आप लोग उन सब से अलग है जो आपके कॉलेज में बैठे होंगे जिन्होंने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जिसने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, इसलिए आप लोगों की भावना मैं समझ सकती हूँ। आप जब भी, क्योंकि जब कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन खेलता है तो एक ही भावना से खेलता है, वो भी जीतने की भावना से। और वास्तव में खेलना भी जीतने की भावना से चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक और भावना आवश्यक है, वो है खेल भावना। अगर हम हार भी जाएं तो जीतने वाली टीम को हारने वाली टीम का भी सम्मान करना चाहिए। ये जीतने वाली टीम की खासियत होनी चाहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं महाविद्यालय को शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और इस गेम को आपने इंट्रोड्यूस किया आपकी यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले आप लोग बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और जितने भी कॉलेज यहाँ पर आए हैं, उनके साथ जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे भी आप लोगों के कार्यक्रम में आती रहूंगी और वास्तव में आप लोगों के बीच आकर बहुत अच्छा लगा। समय के अभाव की वजह से नहीं रुक पा रही हूँ, इसके लिए आप सभी से माफी चाहूंगी। आप सभी मुझे अनुमति दीजिए जाने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमरोहा में ज्वेलरी कारोबारी और उनकी बेटी की गला रेत कर हत्या।
दोनों का खून से लथपथ कमरे में फर्श पर मिला शव। वारदात के वक्त सभी सीसीटीवी थे बंद। जानकारी के अनुसार अमरोहा शहर कोतवाली इलाके के कट्टरा गुलाम अली में ज्वेलरी कारोबारी योगेश चंद्र अग्रवाल 67 वर्ष और सृष्टि 27 वर्ष का कमरे में खून से लथपथ शव मिला है। बताया जा रहा है घर के दूसरे हिस्से में कारोबारी के बेटे बहू थे। उनको वारदात की भनक तक नहीं लगी। कारोबारी का पूरा घर सीसीटीवी से लैस है। घर में 15 सीसीटीवी हैं। बताया जा रहा है वारदात के वक्त सभी सीसीटीवी बंद थे। बताया जा रहा है सृष्टि उनके साले की बेटी थी जिसे उन्होंने 3 साल पहले गोद लिया था। योगेश चंद्र की पत्नी छाया की 3 साल पहले कोरोना में मौत हो गई थी। परिवार में बेटा ईशांक और बहू मानसी हैं। बेटे की शादी होने के बाद वह पत्नी के साथ दिल्ली में ही कारोबार करने लगा था। डबल मर्डर की पुलिस को सूचना दी गई। डबल मर्डर की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने योगेश चंद्र अग्रवाल और उनकी बेटी सृष्टि के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीआईजी, एसपी मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया। कई टीमें जांच करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। डबल हत्या हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह पिता और पुत्री एक घर में मृत अवस्था में मिले थे। मौके पे पहुंच के शव का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, घर वालों ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, घर के अन्य जो सदस्य हैं, और घटना का बहुत तेज़ी से अनावरण किया जाएगा। बताया जा रहा किसी महिला का, मेरठ की महिला का यहाँ आना जाना था। इस प्रकरण में एक सस्पेक्ट महिला है जिसका इस घर में आना जाना था, जो अभी यहाँ से गायब चल रही है। उसके बारे में भी घर वालों ने कई चीज़ें बताई हैं जो हम डेवलप कर रहे हैं। नूरपुर में स्योहारा रोड स्थित आरआर पब्लिक स्कूल में जिला अग्निशमन पदाधिकारी प्रमोद कुमार के निर्देश पर मॉक ड्रिल किया गया। अग्निशमन पदाधिकारियों द्वारा विद्यालय के बच्चों को आग को बुझाने में इस्तेमाल होने वाले अग्निशमन यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। अग्निशमन पदाधिकारी खुर्शीद अहमद के नेतृत्व में विभाग के कुलदीप कुमार, शेर सिंह, सनोज कुमार यादव आदि पदाधिकारियों ने आग से सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। स्कूली बच्चों को आग से बचाव के विभिन्न उपायों का प्रदर्शन मॉक ड्रिल के माध्यम से किया गया। अग्निशमन दस्ता के सदस्यों ने सबसे पहले कागज के ढेर में आग लगाकर कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाकर दिखाया। इसके बाद सिलेंडर से निकली गैस में लगी आग पर नियंत्रण पाने के लिए पानी से भीगे हुए कपड़ों को गैस सिलेंडर पर लगी आग बुझाकर दिखाया। यह प्रदर्शन इसलिए किया गया ताकि आम लोग एवं स्कूली बच्चे आग लगने पर खुद का बचाव करने के साथ साथ आग पर काबू पा सकें। आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। आग कभी कभी इतनी विकराल हो जाती है कि लोग पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। उनकी कमाई का सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ऐसे प्रदर्शनों से जागरूकता फैलाकर आग पर काबू पाया जा सकता है। विद्यालय के कोऑर्डिनेटर टीकम सिंह ने अग्नि सुरक्षा के बारे में बच्चों को बताया कि आग लगने पर सबसे पहले इमारत की अग्नि चेतावनी को छोटी फायर अलार्म को सक्रिय करें। चेतावनी कम शब्दों में ही दे, नहीं तो लोगों को घटना की गंभीरता समझने में ज्यादा समय लग जाएगा। धुएं से घिरे होने पर अपने नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक ले। अगर सिलेंडर घर के अंदर खुला रह गया है तो मोमबत्ती से चेक न करें, नहीं शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर पानी डालें। अगर इन छोटी छोटी बातों की हमें जानकारी रहेगी तो आग लगने के दौरान होने वाले जान माल के नुकसान को हम कम कर सकते हैं। भारी धुआं और जहरीली गैस सबसे पहले छत की तरफ इकट्ठा होती है, इसलिए अगर धुआं हो तो जमीन पर झुक कर बैठे। यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो भागे नहीं, इससे आग और भड़क जाएगी। उन्होंने बच्चों को अग्निशमन यंत्र का प्रयोग करके दिखाया। इस अवसर पर चंचल कटारिया, संजीव डब्बास, अजय चौहान, वीरेंद्र चौधरी, नीरज त्यागी, अनुराग शर्मा, तरुण गर्ग, नरेंद्र सिंह, बबीता पाल, दिव्या कौशिक, अलका चौहान, रीना रानी, नेहा सैफी, पूजा चौहान, कपिल कुमार, भारती त्यागी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक, और जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।
स्योहारा के MQ गर्ल्स इंटर कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कक्षा 11वीं की छात्राओं ने कक्षा 12वीं की छात्राओं के लिए विदाई पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जूनियर छात्राओं ने सीनियर छात्राओं को विदाई दी। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया, तो वहीं सीनियर छात्राओं को उपहार भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य शबाना परवीन ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आशा करती हूं आप जितने डिसिप्लिन के साथ यहां से शिक्षा ग्रहण करके अपने नए जीवन में जा रही हो, ईश्वर आपको कामयाब करें और आप सभी पढ़ लिख कर हमारे कॉलेज, अपने माता पिता और शहर का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा, आज सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार योजनाएं चला रही हैं और लड़के लड़कियों के अंतर को कम करने का काम किया जा रहा है। एक लड़की के लिए शिक्षित होना लड़कों से ज्यादा जरूरी है। आज हर फील्ड में लड़कियां नाम रोशन कर रही हैं। मेरी दुआ है आप आगे चलकर IAS, IPS या बड़े डॉक्टर, इंजीनियर बनकर हमारा नाम रोशन करें। इस मौके पर प्रधान लिपिक अफजाल अहमद, सबा रूमान राहत, नज़मी, रुबीना, नाजिया सहित समस्त शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। स्योहारा से नज़म सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिजनौर में शिवसेना शिंदे गुट के दर्जनों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने नांगल थाने में किसान नेता छत्रपाल के साथ हुई अभद्रता को लेकर विरोध जताया है। नांगल पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर SDM सदर विजय वर्धन को ज्ञापन दिया। शिवसेना के दर्जनों कार्यकर्ता जिला प्रमुख चौधरी वीर सिंह के नेतृत्व में इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस मौके पर शिवसेना जिला प्रमुख वीर सिंह का कहना है कि बिजनौर के नांगल थाना प्रभारी ने संयुक्त किसान मजदूर संगठन के बुजुर्ग जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह के साथ जिस तरह गाली गलौज की व उनके साथ हाथापाई की, यह अत्यंत निंदनीय है। बुजुर्ग छत्रपाल चोरी की सूचना देने के लिए थाने गए हुए थे, जिसमें वहां के थाना प्रभारी अशोक कुमार ने उनके कार्यकर्ताओं के सामने ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, वह निंदनीय है। चौधरी वीर सिंह ने कहा कि यदि नांगल थाना प्रभारी पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वह DIG और DGP लखनऊ से मिलकर शिकायत करेंगे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम चौधरी वीर सिंह है और मैं शिवसेना का जिला प्रमुख हूँ बिजनौर। ये नांगल थाने में हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये बुजुर्ग आदमी है। 3 दिन पहले जो वहाँ के SO हैं, उन्होंने इनके साथ बदतमीजी करी। गिरफ्तार कर सकते हैं, नेताओं का काम है, गिरफ्तारी में कोई नहीं, हम भी गिरफ्तार को तैयार हैं। मगर वे जो है उन्होंने बदतमीजी करी, माँ की बहन की गाली दे रहे हैं, जो वीडियो में क्लियर दिख रहा है। पुलिस का हक है, गिरफ्तारी तो कर सकते हैं, कि गाली देने का भी पुलिस का हक है। ये बर्दाश्त नहीं करने के बुजुर्ग हैं ये। हम यहाँ से लखनऊ तक लड़ेंगे, हम प्रदेश अध्यक्ष के भी पास जाएंगे। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात कर ली है शिवसेना के, उन्होंने कह दी कि वे जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे चौधरी भूपेंद्र जी, हम उनसे भी मिलेंगे और DGP से भी मिलेंगे। उसके खिलाफ के हम ये पूछेंगे कि पुलिस को गाली देने का कब से आपने अधिकार दे दिया, किसको दिया? ये कोई अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो बता दिया, हम DIG साहब के हैं, 3 दिन के बाद DIG साहब के हैं जाएंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम DGP साहब के लखनऊ जाएंगे और हम वहां पर DGP साहब से भी मिलेंगे और पूरी वीडियो दिखाएंगे कि माँ बहन की गाली देने का हक है पुलिस को। क्या ऐसी तो हमारे कप्तान साहब बहुत बढ़िया है, उन्होंने पूरे जिले के अंदर बहुत बढ़िया काम कर रखा है, मगर पुलिस को ऐसा छूट थोड़ी। हम कप्तान साहब को दिखाएंगे वीडियो और उनसे बताएंगे कि ये आपके रहते हो ऐसा हो रहा, क्यों हो रहा है। इसी वजह से हम आए थे मिलने, हम नहीं मिले, हम शाम को मिलेंगे या कल मिलेंगे या जो भी अधिकारी सक्षम मिलेगा। कार्रवाई होती तो ठीक है, 3 दिन के बाद नहीं, फिर हम मुरादाबाद जाएंगे। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।